हेलो एवरीवन, आज हम बीएमएस फर्स्ट ईयर के पदार्थ विज्ञान इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। इस सब्जेक्ट का सिलेबस जो है हमारा उसका पेपर 1 पार्ट ए का जो फर्स्ट टॉपिक है, जो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, वो देखने वाले, जिसका नाम है हमारा आयुर्वेद निरूपण। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। उससे पहले हम देखेंगे कि हमको इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने। तो पहला है लक्षण ऑफ आयु एंड कंपोजिशन ऑफ आयु। फिर आता है लक्षण ऑफ आयुर्वेदा, लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत, इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है आयु लक्षण एवं पर्याय। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है ये VVIMP इम्पॉर्टेंट है, हमको लर्न करनी ज़रूरी है। ये पदार्थ विज्ञान, रचना शारीर और क्रिया शारीर, ये तीनों ही सब्जेक्ट में हमको लगने वाली डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन क्या है? शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे धारी जीवितम नित्यग अनुबंधश्च पर्यायेरु उच्यते। तो यहाँ पे बताया शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इनके संयोग को हम कहेंगे आयु। तो शरीर क्या है? तो पंच महाभूत के समूह से बना हुआ अव्यय, ठीक है। फिर आता है इंद्रिय। तो इंद्रिय क्या है? चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और श्रोतेन्द्रिय, ये जो 5 ज्ञानेन्द्रिय है, इनके समूह से जो बना है उसको हम कहेंगे इंद्रिय। फिर है सत्व, सत्व अर्थात मन और आत्मा, इन चारों के संयोग को हम कहेंगे आयु। फिर इस डेफिनेशन में आगे हमको बताया गया है कि आयु के पर्याय। तो आयु के पर्याय क्या क्या कहे गए? धारी, जीवितम, नित्यक और अनुबंध। तो ये है 4 आयु के पर्याय। तो अब इनको आयु के पर्याय क्यों कहा गया है या किस रीज़न से कहा गया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है धारी। तो अब यहाँ पे जो डेफिनेशन से अगर आप करते हैं, लर्न करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो इट्स ऑल ओके। ये नॉट VIMP फॉर एग्जाम। तो पहला है धारी। धारयति शरीरम पुतितम गंतु न ददाति धारी। शरीर को नष्ट होने से बचाने का कार्य आयु द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको हम कहेंगे धारी। ये शरीर को धारण करने का कार्य करता है, इसलिए हम कहते हैं इसको धारी। फिर आता है जीवित। तो इसकी डेफिनेशन है जीवयति प्राणान धारयति जीवितम। जिस जगह पर प्राण का धारण किया जाता है उसको हम कहेंगे जीवित। तो प्राण का धारण किया जाता है इसलिए हम कहेंगे इसको जीवित। फिर आता है नित्यक। नित्यम शरीरम क्षणिकत्वेन गच्छतीति नित्यगः। सभी शरीर में अनेक भाव पदार्थों की उत्पत्ति एवं नष्ट होने की क्रिया नित्य चालू रहती है, इसलिए हम कहेंगे नित्य। मतलब जो बॉडी में प्रोसेस है चयापचय की, ये कंटिन्यूस शुरू रहती है, इसलिए हम कहेंगे इसको नित्य, कंटिन्यूएशन होने की वजह से नित्यक। फिर आता है अनुबंध। तो अनुबंधात्युपरापर शारीरादि संयोग रूपते क्यों अनुबंध। तो बोला है शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के परस्पर संबंध को ही हम कहेंगे अनुबंध। तो ये थे हमारे आयु के लक्षण एवं पर्याय। तो यहाँ पे हमारा जो सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट है वो कवर हुआ है। अब सेकंड आता है हमारा आयुर्वेद की निरुक्ति। तो आयुर्वेद की निरुक्ति किस तरह से की गई है? आयुष्य वेदः आयुर्वेदः। तो ये जो डेफिनेशन है ये भी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लर्न, कि आपकी इजीली लर्न हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? आयुष्य वेदः आयुर्वेद। जो आयु का वेद है उसको हम कहेंगे आयुर्वेद। तो आयु क्या है? जीवन, और वेद क्या है? जानना। तो जिस ज्ञान से जीवन को जाना जाता है उसे हम कहेंगे आयुर्वेद। इजी टू लर्न, इजी टू रिमेंबर। फिर देखते हैं आयु के लक्षण। फिर से जो व्याख्या है ये VVIMP है, ये हमको फिर से तीनों सब्जेक्ट प्लस संस्कृत में काम में आती है। संस्कृत में जो हमारा वैदिक सुभाषितानी की जो छोटी बुक है जिसमें श्लोक है, उसमें ये एक श्लोक हमको दिया गया है। तो श्लोक क्या है? ये
हिताहितं सुखं दुःखम आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते। तो यहाँ पे बोला है हितायु, अहितायु, सुखायु एवं दुखायु। इस प्रकार चतुर्विध जो आयु है उस आयु के लिए हित तथा अहित अर्थात पथ्य तथा अपथ्य और आयु का प्रमाण एवं उस आयु का स्वरूप जिसमें कहा गया है उसे हम कहेंगे आयुर्वेद। तो इसको हम सिंपली कैसे याद रखेंगे, 4 प्रकार की हमारी आयु है, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। तो ये जो 4 प्रकार की आयु है इनके लिए हित क्या है, अहित क्या है, मतलब व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड व्हाट इज़ बैड फॉर देम, ये जिसमें बताया गया है उसे हम कहेंगे आयुर्वेद। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट्स कवर हुए हैं, आयु लक्षण एंड कंपोजिशन ऑफ आयु, फिर था हमारा लक्षण ऑफ आयुर्वेदा। ये 2 पॉइंट्स हमारे कवर हुए। अब बढ़ते हैं हमारे 3rd पॉइंट की तरफ, वो है सिद्धांत लक्षण। तो यहाँ की ये जो डेफिनेशन है ये भी हमको लर्न करनी ज़रूरी है। तो ये डेफिनेशन क्या है, सिद्धांतो नाम स यह परीक्षकेर बहुविधिं परीक्ष्य हेतुभिश्च साधयत्वा स्थाप्यते निर्णयः। तो क्या बोला है, परीक्षक द्वारा अनेक उद्देश्य से प्रवृत्त होकर अथवा अनेक परीक्षण करके जो विषय सिद्ध किया जाता है उसे हम कहेंगे सिद्धांत। तो ये क्या है, जो अनेक परीक्षक, यहाँ पे हम इनको परीक्षक को ले लेंगे साइंटिस्ट। तो बहुत सारे साइंटिस्टों द्वारा किसी विषय को सिद्ध किया जाता है, मतलब किसी टॉपिक को प्रूफ किया जाता है, जो कि अनेक परीक्षण करके, परीक्षण मतलब बहुत सारे टेस्ट करके जो टॉपिक को हम सिद्ध किया जाता है उसे हम कहेंगे सिद्धांत। तो अनेक परीक्षकों द्वारा अनेक परीक्षा करके जो विषय को सिद्ध किया जाता है वो है हमारा सिद्धांत। अब ये जो सिद्धांत है ये 4 प्रकार के हैं, सचतुर्विधः, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम्य सिद्धांतोश्चेति। तो क्या क्या है, 4 सिद्धांत, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम्य सिद्धांत। तो अब ये क्या है एक एक करके हम आगे देखते हैं। तो पहला आता है हमारा सर्वतंत्र सिद्धांत। तो इसकी डेफिनेशन कैसे आएंगी, सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात उस शास्त्र जितना परंतु उस शास्त्र के सभी शाखा उपशाखा में सर्वमान्य सा सिद्धांत। अब हम इसको देखते हैं कि एक शास्त्र है, मतलब एक साइंस है, उसके अंतर्गत आने वाले जो भी ब्रांचेस है उन सभी ब्रांचेस में इसको मान्यता प्राप्त है, मतलब इसको माना गया है, वो होगा हमारा सर्वतंत्र सिद्धांत। इसका एग्जाम्पल हम इसे लेंगे कि जो मेडिकल साइंस है ये एक शास्त्र हो गया, ठीक है। इसकी जो ब्रांचेस है जैसे मेडिकल MBBS की हो, BAMS, BHMS, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी या यूनानी, ये सारी ब्रांचेस है, ठीक है। तो इन सारी ब्रांचेस में जो एक सिद्धांत है वो है, जो हमारे पोल्स का नॉर्मल स्पीड है वो है 72 पर मिनट, ठीक है। तो ये एक नाड़ी की जो गति है वो 72 पर मिनट है। तो ये जो चीज़ है ये मेडिकल साइंस की हर ब्रांचेस ने मान्यता दी है इसको, तो ये हो जाएगा हमारा सर्वतंत्र सिद्धांत। फिर आता है हमारा प्रतितंत्र सिद्धांत। फिर प्रतितंत्र सिद्धांत क्या कहता है हमारा, प्रत्येक शास्त्र अथवा तंत्र में उस शास्त्र जितनी मान्यता प्राप्त परंतु अन्य शास्त्र अथवा तंत्र में अप्रचलित ऐसे सिद्धांत को हम कहेंगे प्रतितंत्र सिद्धांत। इसका एग्जाम्पल बताया, चरक संहिता में जो ज्ञानेंद्रिय की संख्या है वो 5 बताए, लेकिन अन्य शास्त्र में जो वो 6 भी बताया गया। तो ये था हमारा प्रतितंत्र सिद्धांत। फिर बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ जो है अधिकरण सिद्धांत। तो ये क्या है, प्रसिद्ध और सर्वमान्य से सिद्धांत का उपयोग करके संबंधित विषय के अन्य सिद्धांत को मान्यता प्राप्त करके देना, अर्थात अधिकरण सिद्धांत। मतलब कोई एक ऐसा प्रसिद्ध है सर्वमान्य सिद्धांत है, उसका उपयोग करके कोई दूसरा सिद्धांत को मान्यता प्राप्त कराना, मतलब अधिकरण सिद्धांत। और फिर 4th आता है हमारा अभ्युपगम सिद्धांत। तो ये क्या है, ऐसा सिद्धांत जो अभी तक स्थापित अथवा सिद्ध नहीं हुआ है परंतु ऐसा सिद्धांत को किसी विषय का प्रतिपादन करते समय कुछ समय के लिए स्वीकार किया जाए तो उसे हम कहेंगे अभ्युपगम सिद्धांत। मतलब ऐसा सिद्धांत जो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है लेकिन हमें किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो उस वक्त हम उसको
ऐसा अज्यूम करेंगे कि वो प्रूव हुआ है। जैसे द्रव्य का वर्णन करते समय हम कहते हैं कि द्रव्य जो है वो अन्य पदार्थों में श्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ पे हमारा जो सिद्धांत का टॉपिक था ये भी कवर हुआ है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत। तो जो आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स है वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा सामान्य विषय सिद्धांत। इसकी जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आगे हमको लगने वाली है। पेपर 1 पार्ट ए में हमको पार्ट बी में हमको 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, सामान्य विज्ञान और विशेष विज्ञान, वहाँ पे हमको ये लगने वाली। तो डेफिनेशन क्या है? सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्तिरुभयस्य तु सामान्यमेकत्वर विषयमस्तु पृथकत्वकृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विषयमस्तु विपर्यय। तो क्या कहता है? शरीर में रहने वाले विविध भाव पदार्थ, उनके समान गुण के पदार्थ का सेवन करने से वृद्धि होती है और उनके विपरीत गुण पदार्थ का सेवन करने से विविध भाव पदार्थ का ह्रास होता है। मतलब समान गुण से समान की वृद्धि होती है और विपरीत गुण से भाव पदार्थ का ह्रास होता है। ये हमको अभी के लिए ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो ये था हमारा सामान्य विषय सिद्धांत। फिर आता है पंच महाभूत सिद्धांत। इसकी जो डेफिनेशन है ये इम्पोर्टेंट है। फिर से ये हमारे तीनों ब्रांचेस, पदार्थ विज्ञान, क्रियाशाली, रचनाशाली, तीनों जगह पे हमको लगने वाली है। तो डेफिनेशन क्या है? तत्र शरीर नाम चेतनाधिष्ठानभूत पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम समयोग वाही। तो क्या बोला है यहाँ पे? दोष, धातु, मल, शरीर आदि सभी कुछ पंचमहाभूत से निर्माण हुआ है। इनका पोषण करने के लिए आवश्यक आहार द्रव्य भी पंचभौतिक रहते हैं और इसी वजह से विविध आहार द्रव्यों का जठराग्नि द्वारा पाचन होने से उस शरीर भाव का पोषण होता है। इसी सिद्धांत को पांचभौतिक सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमको ये ध्यान में रखना है कि जो सृष्टि है उसके सभी चीज़ें, मतलब सभी भाव पदार्थ ये पांचभौतिक है। हमारा शरीर पांचभौतिक है, वहाँ के दोष, धातु, मल, ये सारी चीज़ें पांचभौतिक है। जो आहार हम ग्रहण करते हैं वो भी पांचभौतिक है। यदि हम बीमार होते हैं तो जो चिकित्सा की जाती है वो भी पांचभौतिक होती है। तो बेसिकली एवरीथिंग इज पांचभौतिक, ये हमको इस सिद्धांत से पता चलता है। फिर थर्ड आता है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। ये जो डेफिनेशन है, दिस इज ऑल्सो बेसिक डेफिनेशन टू बी लर्न बाय एवरीवन। ये हमको क्रिया शरीर में यूज होती है। इसका क्या है डेफिनेशन? यावंतो ही लोके भाव विशेषास्तावन्तः पुरुषे यावत् पुरुषे तावंतो लोके। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूत से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। बाह्य सृष्टि के लिए आयुर्वेद के आचार्य चरक ने लोक की संज्ञा दी है। सृष्टि का उपभोग करने वाले कोई भी शरीर धारण करने वाले जीव को पुरुष संज्ञा दी है। तो आचार्य चरक ने क्या कहा है? ये जो संपूर्ण सृष्टि है पंचमहाभूतों से बनी हुई है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, ठीक है। बाह्य सृष्टि जो है इसको चरक ने लोक कहा है और जो सृष्टि का उपभोग करते उसको कहा गया है पुरुष, ठीक है। तो ये हो गए लोक और पुरुष। उसके बाद आता है त्रिदोष सिद्धांत। ये पदार्थ विज्ञान, क्रिया शरीर, यहाँ पे कॉमन डेफिनेशन है। क्या है? वायु, पित्त, कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः। तो बोला है वात, पित्त और कफ, ये जो है ये 3 शारीरिक दोष है। ये 3 दोष विकृत होने पर शरीर को हानि पहुंचती है और प्राकृत अवस्था में शरीर स्वास्थ्य के लिए कारणीभूत होते हैं, ठीक है। ये था हमारा त्रिदोष सिद्धांत। आई होप आपको आज का ये जो टॉपिक था आयुर्वेद निरूपण ये पूरा अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।